छत्तीसगढ़ में भी टैक्स फ्री हुई विक्की कौशल की फिल्म छावा। सीएम विष्णुदेव साय ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फिल्म छावा को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री कर दिया है। उन्होंने राजिम कुंभ के आयोजन के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान यह घोषणा की है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छावा फिल्मों को टैक्स फ्री करने का निर्णय छत्तीसगढ़ की जनता को देश के गौरवशाली इतिहास से जोड़ने और युवा पीढ़ी में राष्ट्र प्रेम एवं शौर्य की भावना जागृत करने के उद्देश्य से लिया गया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छावा केवल एक फिल्म नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक परंपराओं, वीरता और स्वाभिमान की गाथा है, जिसे हर नागरिक को देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह फिल्म युवा वर्गों को प्रेरित करेगी और छत्रपति संभाजी महाराज के शौर्य, बलिदान और नेतृत्व को व्यापक रूप से प्रस्तुत करेगी। पैंट की जेब में मोबाइल लेकर घूम रहा था युवक, अचानक हुआ जोरदार ब्लास्ट, पैर झुलसा। बेमेतरा जिले में मोबाइल फटने से युवक घायल हो गया है। घायल युवक पैंट की जेब में मोबाइल को लेकर घूमने जा रहा था। इसी दौरान मोबाइल गर्म होने पर जेब से निकालते समय मोबाइल में जोरदार ब्लास्ट हो गया, जिससे घटना में युवक का पैर पूरी तरीके से झुलस गया है। पीड़ित युवक नीतीश कुमार वर्मा ग्राम लोलेसरा का रहने वाला है। फिलहाल उसका जिला अस्पताल बेमेतरा में इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ के निगम दफ्तरों में गंगा जल छिड़काव पर सियासत। कांग्रेस बोली भाजपा नेता अपना मानसिक शुद्धिकरण करे। बीजेपी बोली सनातन परंपराओं से परेशानी क्यों। रायपुर नगर निगम के बाद बिलासपुर में निगम दफ्तर में भी गंगा जल छिड़काव की बात सामने आई है। रायपुर में मेयर पद का शपथ ग्रहण हो गया, वहीं बिलासपुर में इसका आज आयोजन होगा। इस बीच गंगा जल को लेकर कांग्रेस बीजेपी में जमकर बयानबाजी का दौर चल पड़ा है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा नेता अपना मानसिक शुद्धिकरण करे। इस पर बीजेपी ने जवाब दिया कि कांग्रेस को हमेशा सनातन परंपराओं से परेशानी क्यों हो रही है। श्री राम से कुंभ से अब तक गंगा जल से भी दिक्कत हो रही है। रायपुर रेलवे स्टेशन बनेगा हाईटेक, यात्रियों को मिलेगी नई सुविधाएं। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाने का काम तेजी से शुरू हो चुका है। स्टेशन में कुल 21 एस्केलेटर और 42 लिफ्ट लगाई जाएगी, जिससे यात्रियों को यात्रा में अधिक सहूलियत मिल सकेगी। स्टेशन के सामने सीढ़ी को तोड़ने से पहले स्टेशन के मुख्य द्वार के पास पहले एक्सीलेटर लगाने का काम किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को कोई परेशानी न हो। यह कार्य अप्रैल महीने से पूरी तरह से चालू हो जाएगा। नई दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव से मिले पवन खेड़ा और चरणजीत सिंह। 1 मार्च को पंजाब पीसीसी की अहम बैठक लेंगे भूपेश बघेल। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब प्रभारी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, जहां चतुर्थ तल पर स्थित महासचिव कार्यालय में राष्ट्रीय मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री एवं लोकसभा सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने भूपेश से मुलाकात की। बता दी कि नवनिर्मित कांग्रेस का मुख्यालय 9A कोटला मार्ग नई दिल्ली में स्थित है। महासचिव भूपेश बघेल आज नई दिल्ली से पंजाब के अमृतसर के लिए रवाना होंगे। 1 मार्च को पंजाब के प्रभारी बघेल चंडीगढ़ स्थित पंजाब पीसीसी कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक लेंगे। साथ ही पंजाब के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। जल जीवन मिशन हज यात्रा कुंभ स्नान मुद्दे पर हंगामा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बोले कौशिक, ठेकेदारों पर FIR हो ब्लैक लिस्ट में डाले। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में जल जीवन मिशन हज यात्रा कुंभ स्नान को लेकर हंगामा हुआ। इस दौरान जल जीवन मिशन को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अपने मंत्रियों के ही आमने सामने भी हुए। विधायक धर्मलाल कौशिक ने दोषी ठेकेदारों पर FIR दर्ज करने के साथ ही उन्हें ब्लैक लिस्ट में डालने की मांग की। कौशिक के मुताबिक इन पर एक्शन लेने पर प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार के मामलों में कमी आएगी। इससे पहले जल जीवन मिशन के सवाल पर डिप्टी सीएम अरुण साव के जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस विधायकों ने भी वॉकआउट कर दिया था। गांव में नल कनेक्शन के जवाब पर साव ने कहा कि 355 गांव में कनेक्शन दिया जा चुका है। 84 गांव में पानी आ रहा है, 7 गांव में कनेक्शन देना बाकी है। बुनियादी संसाधनों की कमी से परेशान स्कूली बच्चे। दरभा ब्लॉक के स्कूलों के बाथरूम पूरी तरह से जर्जर, अधिकारी नहीं ले रहे हैं सूद। बस्तर जिले के सभी 7 ब्लॉक के सड़क किनारे स्कूलों में बच्चों की सुविधा के लिए बनाए टॉयलेट की सुविधा बहाल है, लेकिन जिले के सुदूर यहाँ पर नक्सल संवेदनशील इलाके के स्कूलों में अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आवश्यक सेवा में सम्मिलित बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। 69 करोड़ की शराब पी गए 2 महीने में कवर्धा वाले। आबकारी विभाग की हुई जबरदस्त कमाई। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के दौरान कवर्धा में जमकर शराब की बिक्री हुई। आबकारी विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 2 महीने के भीतर 69 करोड़ की शराब कवर्धा वाले पी गए। आबकारी विभाग के अधिकारी अजय कुमार धुरु ने बताया कि कबीरधाम जिले में साल 2025 के जनवरी और फरवरी महीने में 69 करोड़ का शराब की बिक्री दर्ज की गई है।
पिछले साल 2024 के जनवरी और फरवरी महीने में 47 करोड़ की बिक्री हुई है। आबकारी विभाग के अधिकारी का कहना है कि इस साल विभाग का शराब बिक्री से अच्छा मुनाफा हुआ है। रायपुर बिलासपुर फ्लाइट 14 दिन बाद फिर से शुरू। सिर्फ 5 से 6 यात्री मिले। अंबिकापुर से बिलासपुर बिना पैसेंजर के रवाना हुई फ्लाइट। अंबिकापुर के दरिमा हवाई अड्डे से रायपुर बिलासपुर हवाई सेवा 14 दिन बाद फिर से शुरू हो गई है। काफी दिनों से फ्लाइट बंद रहने के कारण रायपुर से अंबिकापुर के लिए सिर्फ 5 से 6 यात्री मिले। अंबिकापुर फ्लाइट बिना यात्रियों के ही सफर तय किया। अब आज के लिए भी फ्लाइट का शेड्यूल जारी किया गया है। प्रेम जाल में फंसाकर किया शोषण। मेडिकल स्टोर खुलवाने के नाम पर ऐठी मोटी रकम। आरोपी सलाखों के पीछे। जसपुर पुलिस ने एक गंभीर महिला अपराध के मामले में आरोपी जाहिद हुसैन, जिसकी उम्र 29 वर्ष है, उसको गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी पर थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र में धारा 366, 376 2 तथा 420 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मसीहा समाज और गौ सेवकों ने पशु क्रूरता रोकने का लिया संकल्प। हड्डी गोदामों पशु मेले पर लगी रोक। बलौदाबाजार जिले में पशुओं पर खासकर गौमाता के विरुद्ध हो रहे अत्याचार, तस्करी और अमानवीय व्यवहार से लोगों में आक्रोश फैल रहा था। इसके चलते किसी भी समय विकट स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। इसे देखते हुए कलेक्टर दीपक सोनी, एसपी विजय अग्रवाल ने विशेष पहल की। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद, गौ सेवक व मसीह समाज के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चर्चा की और एक यहाँ पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में सामाजिक समरसता, भाईचारा और शांति कायम रखने की पहल की। इसमें एक बड़ी सफलता मिली। सरकारी अस्पताल में गर्भवती को नहीं मिला बेड। मनेंद्रगढ़ में कुर्सी पर बैठाकर किया इलाज। दर्द से कहराती रही महिला। मनेंद्रगढ़ के सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाल स्थिति सामने आई है, जहां एक गर्भवती महिला को डिलीवरी से पहले बेड नहीं मिला तो कुर्सी में बैठाकर आयरन की बोतल चढ़ाई गई। इस दौरान वह दर्द से कहराती रही। जानकारी के मुताबिक महिला जांच के लिए पहुंची थी, जहां रिपोर्ट में आयरन की कमी निकला और तत्काल आयरन देना जरूरी था। अस्पताल में बेड की कमी के कारण उसे कुर्सी पर ही इलाज कराना पड़ा। अस्पताल प्रबंधन ने कोई यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की। ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक। सीएम बोले केवल रोजगार देना नहीं, आत्मनिर्भर बनाना मनरेगा का उद्देश्य। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक विधानसभा परिसर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई। बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में मनरेगा कार्यों को सर्वोच्च गुणवत्ता और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए, ताकि अधिकतम ग्रामीण परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सके। छत्तीसगढ़ का ये मोबाइल दुकानदार निकला साइबर क्राइम का मास्टरमाइंड। 7,000 से ज्यादा फर्जी सिम कार्ड जारी किए। यूएई समेत कई देशों में चलाया ठगी कर रैकेट। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ के रेलवे चौक स्थित अज्जू मोबाइल के मालिक अजय मोटघरे को साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अजय अंतर्राष्ट्रीय साइबर क्राइम रैकेट का एक बड़ा खिलाड़ी निकला। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए हजारों सिम कार्ड जारी किए। इन सिम कार्ड का इस्तेमाल भारत के साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार में साइबर ठगी के लिए किया जा रहा था। कारोबारी के परिवार को बंधक बनाकर 30 लाख की लूट। सरगुजा में कट्टे तलवारों से लैस 3 नकाबपोश घर में घुसे, लूट ले गए जेवरात और कैश। सरगुजा जिले में 3 नकाबपोश हथियार बंद बदमाशों ने किराना कारोबारी के परिवार को बंधक बनाकर 30 लाख की लूट की। बदमाश 25 लाख के जेवरात और 2.5 लाख कैश लूट ले गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला सीतापुर थाना इलाके के नवापारा का है। एक की हत्या के बाद 5 लोगों को मारने की धमकी। कातिल ने खुद को बताया कलयुग का कल्कि अवतार। चेतावनी से गांव में दहशत का माहौल। पहले हत्या, अब एक कर 5 लोगों को मारने की धमकी से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। ऐसा सनसनीखेज मामला कोरबा जिले के नवापारा गांव से सामने आया है, जहां 2 दिन पहले एक 60 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी गई। उसके बाद अब कातिल ने दीवारों पर 5 और लोगों को मारने की धमकी लिख दी है। इस धमकी के बाद गांव के लोग खौफजदा हैं और अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। अभी से रहस्यमयी हत्यारों को पकड़ना पुलिस के लिए एक बड़ा चुनौती बन गया है। सीएम साय ने योगी को किया फोन। भव्य महाकुंभ के आयोजन और छत्तीसगढ़ पंडाल के लिए जमीन उपलब्ध कराने पर जताया आभार। सीएम विष्णुदेव साय ने महाकुंभ खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत की, जहां उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ के ऐतिहासिक आयोजन और सफल समापन पर उन्हें बधाई दी। महाकुंभ मेला परिसर में 4.5 एकड़ भूमि आवंटित करने भी उन्होंने आभार व्यक्त किया है।
रायपुर में युवक ने चश्मा कवर में छिपाया था अफीम, हेरोइन बेचने के लिए खोज रहा था ग्राहक, पुलिस को लगी भनक, एनडीपीएस में एक्शन। रायपुर में एक युवक ने अपने चश्मा कवर में अफीम और हेरोइन छिपाया था। वे नशीला पदार्थ बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था। इस बात की भनक पुलिस को लगी। पुलिस ने युवक की घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में एक्शन लिया गया है। पूर्व आबकारी मंत्री लखमा को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका पर हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने एसीबी ईओडब्ल्यू से मांगा जवाब। शराब घोटाले मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा जेल में बंद है। अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में दायर याचिका पर बीते दिन जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा, जिस पर कोर्ट ने एसीबी ईओडब्ल्यू को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं अगली सुनवाई की तारीख 13 मार्च 2025 तय की गई है। बता दें कि कवासी लखमा की अग्रिम जमानत की याचिका ईओडब्ल्यू की स्पेशल कोर्ट में पहले ही खारिज की जा चुकी है। पूर्व मंत्री लखमा की ओर से वकील ने उन्हें निर्दोष बताते हुए झूठे मामले में फंसाने और परेशान करने का आरोप लगाया था। साथ ही ईडी को छापेमारी के दौरान उनके घर से पैसा और आपत्तिजनक दस्तावेज नहीं मिलने की जानकारी दी गई थी। वहीं ईओडब्ल्यू की ओर से इस मामले में कवासी लखमा पर शराब घोटाले में हर महीने 50 लाख रुपए की कमीशन सहित करीब 2 करोड़ रुपए लेनदेन का आरोप लगाते हुए अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने की मांग की गई थी। राजस्व प्रकरणों के लटकने का मसला उठा। चंद्राकर बोले, लगता है किसानों को परेशान करने के लिए बना है भूया पोर्टल। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में बीते दिन जमकर हंगामा हुआ। इस बीच यहां पर ध्यान आकर्षण काल में लंबित राजस्व प्रकरणों का मामला सदन में गूंजा। विधायक अजय चंद्राकर उमेश पटेल ने ध्यान आकर्षण के जरिए मुद्दा उठाया, जिस पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा को उन्होंने मामले में घेरा। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, भूया पोर्टल भी लगता है किसानों को परेशान करने के लिए बनाया गया है। 35% डाटा की गलत एंट्री है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि भू अभिलेख में त्रुटि सुधार का अधिकार एसडीएम और तहसीलदार के पास है। पूर्व सरकार ने इसे यहाँ पर एसडीएम तक सीमित कर दिया था। नए संशोधन में यह अधिकार अब तहसीलदार को भी दे दी गई है। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन से अपनी जमीन संबंधी जानकारी देख सकता है। भूपेश बघेल ने कहा, पीएम मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों दिए 21 लाख मिलियन डॉलर। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा के दौरान पीएम मोदी पर बड़ा आरोप लगाया है। बघेल ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 21 लाख मिलियन डॉलर दिए हैं। इसका जवाब प्रधानमंत्री और भाजपा को देना चाहिए। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बघेल ने कहा कि जनता जवाब का इंतजार कर रही है। भूपेश बघेल ने कहा कि जब राज्य सरकार खुद ये मान रही है कि प्रदेश में धर्मांतरण हो रहा है तो वे चुप क्यों हैं? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? धर्मांतरण रोकने के लिए उपाय क्यों नहीं किए जा रहे हैं? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि 21 लाख मिलियन डॉलर अपने मित्र मोदी को दिए हैं। भाजपा को इस बात का जवाब देना चाहिए। बघेल ने कहा कि देश की बुद्धिजीवी ये जानना चाहती कि आखिर क्यों पैसे दिए गए हैं। बघेल ने कहा कि हर विषय पर बोलने वाले बीजेपी और उसके पीएम आज चुप क्यों हैं? भूपेश बघेल ने इस चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। महाकुंभ नहीं सरकारी कुंभ, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान। प्रयागराज में 45 दिवसीय महाकुंभ को लेकर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अभी जो महाकुंभ चल रहा है वह एक सरकारी महाकुंभ कहा था। असली कुंभ माघ महीने में होता है। यह माघ महीने की पूर्णिमा के दिन पूरा हुआ था। सभी कल्पवासी माघ महीने की पूर्णिमा के दिन वहां से चले गए थे। कुंभ तभी पूरा हुआ था। नवनिर्वाचित महिला सरपंच की मौत। आभार रैली के दौरान अचानक बिगड़ी थी तबीयत, गांव में शोक की लहर। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम जाटा में नवनिर्वाचित महिला सरपंच की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बलौदा ब्लॉक के जाटा पंचायत में 23 फरवरी को चुनाव हुआ था। चुनाव में विजय होने पर भगवती मरकाम ने 24 फरवरी को जीत की खुशी में आभार रैली निकाली थी। मिली जानकारी के मुताबिक रविवार 23 फरवरी को पंचायत चुनाव में भगवती मरकाम सरपंच निर्वाचित हुई थी। दूसरे दिन सोमवार 24 फरवरी को दोपहर 2 बजे जाटा गांव में विजय रैली निकाली गई थी। रैली के दौरान गांव के प्रत्येक घरों में उनके स्वागत के लिए आरती सजी हुई थी और महिलाओं ने आरती के साथ श्रीफल भेंटकर और गुलाल लगाकर स्वागत किया था। सरपंच ने गांव के ग्रामीणों और माता भुवनेश्वरी मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद लिया था। इसी दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई। इसके बाद उसे इलाज के लिए बिलासपुर अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। नवनिर्वाचित महिला सरपंच भगवती मरकाम गर्भवती थी। इस घटना के बाद गांव में शोक की लहर है।